मैं हूं तनुष्का। वेलकम टू माय चैनल तनुष्का टेल्स। आज हम बात करने वाले हैं अर्ली ईयर्स में बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अर्ली ईयर्स से यहाँ हमारा क्या मतलब है। अर्ली ईयर्स सिर्फ बच्चे के बर्थ के बाद के ईयर्स को हम काउंट नहीं करते हैं। अर्ली ईयर्स का मतलब है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर भी बच्चे की जो एज है उस पर हमारी एक्टिविटीज का क्या असर पड़ता है उसके ब्रेन पर। देखिए, आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि प्रेगनेंसी में जो मदर की एक्टिविटी, इमोशंस और वो जो सोचती है, वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहती है, उसका बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए मदर्स को खुश रहना चाहिए। इन सब बातों को हम बहुत लाइटली लेते हैं। ये सब चीजें पता होने के बाद में भी हम कितना इन्हें अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, खुश रहें और खुश रहने के लिए कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें और अपने बारे में सोचें और अपने बच्चे के बारे में सोचें। ये जो आसपास की चीजें हैं ये तो हो सकता है कि चेंज हो जाएंगी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हमारे बच्चे के ऊपर पड़ेगा वो चेंज नहीं होने वाला है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो और उनके आसपास के लोग इस बात का खास तरीके से ध्यान रखें कि इन अर्ली ईयर्स का बच्चे के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये जो एज है 0 to 3 ईयर्स, इस टाइम पर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि उसका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव ये सब चीजें उसकी डेवलप होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस टाइम में, अर्ली ईयर्स में 0 to 3 ईयर्स के बीच में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम और उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ बात वर्किंग मदर्स की नहीं कर रही हूँ। आपको ये तो अच्छे से पता है कि जो वर्किंग मदर्स रहती हैं वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती, लेकिन जो स्टे एट होम मदर्स हैं, थोड़ा सा ऑनेस्ट होकर सोचिए कि क्या आप भी अपने बच्चों को उतना टाइम दे पाते हैं जितना उन्हें चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमें अपना घर का काम खत्म करना होता है, इसलिए बच्चों को हम सोचते हैं कि या तो वो जल्दी से सो जाए। देखिए, जो बच्चे का नींद का टाइम है तब तो वो सोएगा ही, और जब वो जाग रहे हैं तब हम क्या करते हैं, उनको एंगेज करने के लिए हम उन्हें स्क्रीन टाइम देते हैं। तो ये जो स्क्रीन टाइम है इसकी कितनी लिमिट, इवन हमने देखा है कि 1 साल से छोटे बच्चों को भी टीवी के सामने बैठा दिया जाता है या फिर उनको फोन के सामने बैठा दिया जाता है। क्या ये सही है? क्या हम लोग बच्चों को वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें उसके ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से होगी? हाँ, हम मानते हैं कि स्क्रीन टाइम से बच्चे काफी कुछ सीखते हैं, बट वो जो सीखना है, वो जो लर्निंग प्रोसेस है, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। उसमें बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा क्या करना चाहेगा, टीवी रिस्पॉन्ड नहीं करे, और इससे सिर्फ उनके जो विजुअल सेंसरी एक्सपीरियंस है बस वही बनता है। बाकी की जो सेंसेस है वो उस टाइम पर उसको यूज नहीं कर रहा है बच्चा। तो क्या हम लोग बच्चे को एक अच्छा एक्सपोजर दे रहे हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं? थोड़ा सा ऑनेस्ट होके सोचेंगे तो आंसर हमें खुद को ही मिल जाएगा। और उसके बाद में क्या होता है, जब हमारा घर का काम पूरा हो जाता है, इसके बाद हमें भी अपना स्क्रीन टाइम चाहिए, तो वो टाइम भी हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए जो आज के टाइम में घर पे रहने वाली मदर्स है वो भी अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे रही है। ये कोई ब्लेम या फिर किसी तरह का अटैक नहीं है, ये थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमें रियलाइज हो सकता है कि मैं खुद भी ऐसा कर रही हूँ। तो ये कोई अगर हमें इस चीज को पॉइंट आउट करता है तो हमें रियलाइज हो जाता है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और उस चीज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर उठाया है, क्योंकि देखिए, जो घर के काम है या फिर हमारे जो और भी हमें लगता है कि ये सब काम बहुत ज़रूरी है, हाँ ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बट जो घर के काम है वो वेट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका बच्चा है वो जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है और उसके बाद में ये एज उसकी वापस नहीं आएगी, और जब काफ़ी समय निकल जाएगा तब हमें रियलाइज़ होगा कि टाइम कहाँ चला गया और हम उतना अच्छे से अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाए जितना हम खेल सकते थे, उतना अच्छे से हम लोग उनके साथ समय नहीं बिता पाए जितना हम कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों को लेके बाद में हमें कोई रिग्रेट हो, इससे अच्छा है कि हम अभी इनके साथ बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ उनको गोदी में उठाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी एक्सपीरियंस दें कि वो चीज़ों को टच करें, देखें, स्मेल करें,
नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको रखें। देखिए, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट और एक्टिविटीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे तो उससे ही उनको इमोशनल सिक्योरिटी फील होगी और वो मेंटली फ्रेश फील करेंगे, जो कि वो टीवी के साथ और फोन के साथ नहीं कर सकते हैं। हम बच्चों के साथ रहते हैं तो हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनकी बातों का रिप्लाई करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इससे उनकी जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, उनकी जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है, वो भी अच्छे से होगी। तो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उनको हमें 0 to 3 इयर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, फाइन मोटर एक्टिविटीज़, ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ पर काम करना चाहिए, जिससे कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से। और जब आप बच्चों के साथ होते हैं, उनके साथ में बात करें, उनके साथ में कुछ राइम गाइए। बजाय कि टीवी में हम उनको राइम सुनाते हैं, क्यों नहीं हम उनके लिए राइम सीख सकते हैं। उनके साथ में हम लोग कोई सॉन्ग गा सकते हैं, इनसे बच्चों को बहुत अच्छा फील होगा। उनके साथ डांस कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज है उनके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और बाद में पछताने से अच्छा है कि हम आज ही इन सब चीज़ों के बारे में सोच लें। तो अगर आप भी एक अर्ली मदर है, या फिर टू बी मदर है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इस तरह की मदर्स है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।